आज हम लोग करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट सेक्शन 52 टू 55, सेक्शन 52 से लेकर 55 तक है कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। सेक्शन 52 टू 55, ये जो हमारा कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट टॉपिक है, ये कह रहा है कि मामला सिविल कोर्ट में सिविल मामला होगा या क्रिमिनल मामला होगा, वहां पे कैरेक्टर को क्या अहमियत दी जाती है। कैरेक्टर समझते हैं आप लोग? सभी लोग कैरेक्टर जानते हैं आप लोग? चरित्र, उसका हिंदी जानते हैं आप लोग, चरित्र होता है। हाँ चलिए, अभी हम डिफाइन भी कर देंगे उस कैरेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझिए इस चीज को। तो कैरेक्टर जो होगा वह कब रेलेवेंट होगा? कोर्ट में किसी का चरित्र, ठीक है ना, किसी का रेपुटेशन, ये कब रेलेवेंट होगा, यही हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। इसका प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 52 से लेकर 55 तक। अब आइए, रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर हम लोग दो मामला देखते हैं कोर्ट में, एक सिविल केसेस होता है और एक क्रिमिनल केसेस होता है। एक सिविल केसेस होता है और एक क्रिमिनल केसेस होता है। सिविल केसेस में जो रेलेवेंसी, कैरेक्टर की रेलेवेंसी की बात की गई है, वो है सेक्शन 52 और सेक्शन 55। आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। सिविल मामले के लिए जो कैरेक्टर की रेलेवेंसी की बात की गई है, वो दो सेक्शंस आपके बुक में दे रखा है, सेक्शन 52 और सेक्शन 55। और क्रिमिनल मामले के लिए जो रेलेवेंसी की बात की गई है कैरेक्टर में, वो है सेक्शन 53, 53A एंड 54। सभी लोग राइट डाउन कर लिए? सेक्शन 53, सेक्शन 53A और सेक्शन 54। कैरेक्टर की जो रेलेवेंसी की बात की गई है, इन तीन सेक्शनों में की गई है क्रिमिनल मामलों के लिए, और सिविल मामलों के लिए सेक्शन 52 और सेक्शन 55 है। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ क्रिमिनल केसेस का देखेंगे। क्रिमिनल मामले में जो कैरेक्टर है वो रिलेवेंट है या नहीं है, या कितना रिलेवेंट है, या कहां रिलेवेंट है, केवल हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आप फैजल टाइम से जुड़ा कीजिए। टाइम से सभी लोग ज्वाइन कीजिए। जब हम क्लास शुरू कर देते हैं तब पूछते हैं सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है कि ये एक्ट चल रहा है? इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा है अभी। सेक्शन 53, 53A एंड 54 क्रिमिनल मामलों में जो रेलेवेंसी की बात की गई है वो यहां की गई है। बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग। चलिए आ जाइए सेक्शन 53 में आइए। सेक्शन 53 हम रीड कर रहे हैं, सुनिएगा। सेक्शन 53, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रिलेवेंट। सेक्शन 53 कह रहा है इन क्रिमिनल केसेस, यानी कि क्रिमिनल मामलों में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है, यानी कि अभियुक्त का, एक्यूज्ड का जो कैरेक्टर है, जो प्रीवियस कैरेक्टर है, वह रेलेवेंट होता है। जो एक्यूज का प्रीवियस कैरेक्टर होता है वह रेलेवेंट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53। अब पढ़ते हैं, सुनिएगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट। इतनी सी बात आपको लिखा हुआ है, मिला सबको? हाँ या ना? फैजल, रानी, हाँ मिल गया ना? अब सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसलिए हम लोग टॉपिक को छांट छांट के कर रहे हैं। केवल हम लोग अभी क्रिमिनल मामले के लिए कर रहे हैं, ठीक है? केवल हम लोग क्रिमिनल मामलों के लिए कर रहे हैं।
ये कह रहा है क्या कि सेक्शन 53 जो है आपका, वह कह रहा है कि जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है, ओके, प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है क्रिमिनल मामलों में, वह रेलिवेंट होता है। अब इस बात को समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, देखिए ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है और क्यों कहते हैं कि रेलिवेंट होता है, समझिएगा। अगर कोई एक्यूज्ड है, अच्छा विद्यार्थी है, खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करता है, ठीक है ना, कभी कोई इस तरह के मामले उसके पर कभी दर्ज नहीं किए गए हैं, कभी गलत चीजों में उसकी संलिप्तता नहीं पाई गई है, तो इन सब सिचुएशन में क्या होता है कि अगर किसी दिन उससे कोई ऑफेंस हो जाता है, वह चोरी करते पकड़ा गया या कुछ इस तरह की चीजों में वह इन्वॉल्व अगर होता है और उसको पकड़ा जाता है, तो जज साहब के दिमाग में एक बात चलती है, ठीक है ना, कि यार ये तो कभी इस तरह की चीजों में रहा नहीं है, क्योंकि वकील साहब तो बताते हैं कि माय लॉर्ड ये बहुत अच्छे है, देखिए इसका मार्क्स है 99% मार्क्स लाया है, या क्लास 10th में 12th में 99% मार्क्स लाया है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है ना, कभी इस तरह का इसके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये सब बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है कोर्ट में? हाँ, तो अब जज साहब के दिमाग में, अब जज साहब को फैसला लेने में क्या होता है, थोड़ा सा एक वे मिल जाता है। अब जज साहब सोचते हैं क्या करें ना करें, ठीक है ना, तो पनिशमेंट देने में या उनको फैसला लेने में थोड़ी सी क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्यूज्ड है उसका जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर होता है वो रेलिवेंट होता है, ठीक है ना। इसीलिए इस सेंस में इसको कहा गया है कि जो एक्यूज्ड है उसका जो प्रीवियस कैरेक्टर होगा वो रेलिवेंट, गुड कैरेक्टर वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं, सुनिएगा, यही लिखा हुआ है आपके, ठीक है ना। सेक्शन 53, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ए गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। कोई दिक्कत इसमें किसी को सेक्शन 53 में? हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं रानी फैजल? हाँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हाँ चलिए अब आ जाइए सेक्शन 53A, सेक्शन 53A, एक मिनट रुक जाइएगा। सेक्शन 53 कब अमेंड होकर आया था? देखिए आपके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मिला? सेक्शन 53A या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये याद रखिएगा आप लोग, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, 2013 में इसको जोड़ा गया था, इसको आप लोग याद रखिएगा पीटी पर्पस से। इससे पहले ये सेक्शंस नहीं था हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब ये सेक्शन 53A क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केसेस, ध्यान से समझिएगा। इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C, सेक्शन 354D, सेक्शन 376, सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, सेक्शन 376C, सेक्शन 376D और सेक्शन 376E ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इस सेक्शन में क्या है पता है आप लोगों को? जितने सेक्शंस आईपीसी का हम पढ़े हैं अभी, जो एविडेंस एक्ट में दे रखा है, उन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है आप लोग को आईपीसी याद है? मालूम है? यानी कि इन सारे सेक्शनों में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन है, महिलाओं के खिलाफ जो क्या कहते हैं अपराध होते हैं वो सब मेंशन है। महिलाओं को स्टॉक करना, ठीक है ना, उसके साथ बदतमीजी करना, उसकी उसकी फिर रेप है 376 में, उसके बाद उसके तस्वीरें लेना वगैरह वगैरह, मेल भेजना, व्हाट्सएप करना, जो भी चीजें हैं, ये सब अपराध है जो अभी सेक्शन हम पढ़े हैं,
ठीक है, और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, या तो ये अपराध हुआ है या इन अपराधों की कोशिश की गई है। अटेम्प्ट टू एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent। अब समझिएगा ये कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितना अच्छा सेक्शन लिखा गया है, ध्यान समझिएगा इस चीजों को। अभी क्या कहे, अभी हम बोले कि किसी भी एक्यूज का प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो होगा वो रेलिवेंट होगा। क्लियर? सेक्शन 53 बस इतनी सी बात है। क्रिमिनल मामलों में 53A में कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध जो हम लोग सेक्शन मेंशन किए उस अपराध के लिए है और वहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि उसकी जो सहमति है, ठीक है ना, सहमति ही इन इशू बना हुआ है कि उसकी सहमति थी या नहीं थी। विक्टिम ने इस तरह के जो हम अभी अपराध पड़े अगेंस्ट वुमेन है, क्या महिला जो है विक्टिम वही होती है इन जनरल, क्या उसकी सहमति थी या नहीं थी, या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है कभी इन चीजों में रही है या नहीं रही है, किसी और के साथ भी इस तरह के रिलेशन में रही हैं या नहीं रही हैं, किसी और के साथ भी, ये चीजें जो है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको, अब इसको क्या मानते हैं, इसको क्वेश्चन होता है कि नहीं कोर्ट में, ये कोर्ट में इन क्वेश्चन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो कहता है क्या है कि इसको कैरेक्टर मानकर अगर आप इसके लिए एविडेंस दे रहे हैं तो कहता है शेल नॉट बी रेलेवेंट। क्लियर? यानी कि विक्टिम, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को, और ऑफ सच पर्सन्स, अगर जहां पे कंसेंट को ही क्वेश्चन बनाया गया है कि उसकी मर्जी थी या नहीं है, या कोई प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसका रहा है, ये अगर कोर्ट में ये कोई कह रहा है कि ये जो फीमेल है या जो ये जो महिला है इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रही हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए इस मतलब कि अगर चूंकि प्रीवियस भी ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस को ली हुई हैं तो इसके साथ जो रेप हुआ है वो रेप नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको एज ए कैरेक्टर लिया जा रहा है और उसकी सहमति को मतलब कि वो किया जा रहा है, इन क्वेश्चन किया जा रहा है और उससे उसको कैरेक्टर को जोड़ा जा रहा है, तो कहता है कि ये चीजें इररिलेवेंट होगा। अंशु क्लियर? हाँ, वहां पे इन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रेलेवेंट नहीं बना सकते हैं, या इररेलेवेंट होगा। प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है रानी, फैजल, राहुल, निशा, हाँ, ये आपको 53A 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 2013 में, उसमें इसको अमेंड कर मतलब इसको जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था, ये याद रखिएगा। और ये भी सेक्शंस याद रखिएगा कि इन सब सेक्शनों में जहां कंसेंट ही इन क्वेश्चन हो, जब जहां सवाल ही इस बात पर उठ रहा हो कि क्या उसकी सहमति थी या नहीं थी, या पर्सन जो उसका जो कंसेंट है वो था या नहीं था, तो उस मामले में अगर आप इसको एज ए रेलेवेंट मतलब कैरेक्टर देख रहे हैं कि उसका कैरेक्टर ही इस तरह का है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता है, उसका कंसेंट था, अगर ये सब चीजें आप कर रहे हैं तो कहता है कोर्ट कह रहा है कि यह इररिलेवेंट होगा। क्लियर? हाँ, अब आइए, हाँ बिल्कुल, हाँ, आप इस चीज को इससे नहीं जोड़ सकते। अब माना क्या जाएगा डिफरेंट थिंग है, लेकिन वह कोर्ट में इररिलेवेंट होगा। इस चीज को आप यहां से नहीं कनेक्ट कर सकते हैं कि उसका कंसेंट था और उसका एक्सपीरियंस है, उसका कंसेंट जो है, ठीक है ना, वो इररिलेवेंट हो जाएगा जहां पे कंसेंट ही इन क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? हाँ, अब आइए सेक्शन 54। सेक्शन 54, अब देखिए सेक्शन 54 कहता है प्रीवियस बैड कैरेक्टर। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस। अब सुनिए, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। अब सुनिए इस चीज को समझ लीजिए, बड़ा आसान चीज है।
कहता है क्या कि हम लोग गुड कैरेक्टर को रेलेवेंट मानते हैं। सेक्शन 54 कह रहा है कि प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट। गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है लेकिन बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा। अगर कोई आदमी पहले बहुत बुरा आदमी रहा हो, अब समझिएगा, लॉजिक को समझिएगा, अगर ऐसा कोई आदमी एक्यूज अगर पहले बहुत बुरा रहा हो, बैड कैरेक्टर का रहा हो, तो यह जरूरी नहीं है ना कि अपराध उसी ने किया हो या वो इस चीज का एक्यूज हो, इस बार भी वो दोषी हो, या कोई जरूरी तो नहीं है, हाँ या ना। तो हम लोग बैड कैरेक्टर को इररिलेवेंट मानते हैं, रेलेवेंट नहीं मानते हैं प्रीवियस बैड कैरेक्टर को। क्लियर? हम लोग प्रीवियस बैड कैरेक्टर को रेलेवेंट नहीं मानते हैं, सिवाय इसके 2-3 एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस को छोड़ के, अगर वो एक्सेप्शंस के अंदर लाइक कर रहा है तो बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाता है। तो पहले हम पढ़ते हैं, समझिएगा इसको, डायरेक्ट को ध्यान सुनिएगा। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज ए बैड कैरेक्टर इज इररिलेवेंट। नहीं, सिंपल सा लाइन याद रखिएगा कि क्रिमिनल मामलों में जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इररिलेवेंट होता है। कोर्ट करा के बेकार बोल रहे हैं, पहले क्या करता था नहीं करता था डजंट मैटर, ठीक है। अनलेस, जब तक कि नहीं, एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज ए गुड कैरेक्टर इन विच केस इट बिकम्स रेलेवेंट। तो अब ये क्या कर रहा है, एक्सेप्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी तो 2 लाइन में आप याद कर लेंगे क्या कि 53 में कह रहा है प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। लेकिन वहां पे एक्सेप्ट कर रहा है कि रिप्लाई में अगर ये चीजें आएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अब कैसे, तो अब रिप्लाई समझिएगा। अब यहां पे एक्यूज्ड या डिफेंस लॉयर, अब वो क्या कर रहा है, अब वो कोर्ट को कह रहा है कि माय लॉर्ड, मेरा जो एक्यूज्ड है, मेरा जो पार्टी है, ठीक है ना, सॉरी एक्यूज नहीं, मेरा जो पार्टी है यह बहुत अच्छे नेचर का है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, बहुत अच्छा आदमी है, इससे पहले इसने कभी कोई गलती नहीं करी, बहुत धर्मात्मा किस्म का इंसान है यह, ठीक है ना, बहुत मासूम है, इसका चेहरा देखिए, गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को। बोलता है ना कोर्ट में, क्या लगता है कि यह ऐसा गलती कर सकता है। अब वो क्या कर रहा है, अब जो डिफेंस लॉयर है, एक्यूज का जो लॉयर है, उसके कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। समझ रहे हैं बात को। अब वो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यह जो मेरा एक्यूज है, ये जो एक्यूज की जगह पे खड़ा है, एक्यूज नहीं है वो, एक्यूज की जगह पे खड़ा है, ठीक है ना, वो क्या है, वो गुड कैरेक्टर का है। तो अब यहां पे क्योंकि उसने अपने आप को क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो अच्छे चरित्र का है। अब यहां पे प्रोसिक्यूशन जो होगा, अब उसके बैड कैरेक्टर के बारे में बात करने लगेगा जो रेलेवेंट हो जाएगा। प्रीवियस बैड कैरेक्टर के बारे में वह क्या करने लगेगा, बात करने लगेगा कि माय लॉर्ड, अभी यह आदमी कह रहा था कि बहुत अच्छे नेचर का है, ये आज से 5 साल पहले भी 3 महीना जेल में रह के आया है। समझ रहे हैं फैजल, रानी, राहुल, कि अगर रिप्लाई में, वैसे सिंपली क्या जनरल रूल है, जनरल रूल है कि जो बैड कैरेक्टर होगा, जो बैड कैरेक्टर होगा वो इररिलेवेंट होगा, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट होगा, कोई मतलब नहीं बनता कोर्ट का कि इसने पहले क्या किया। लेकिन अब यहां पे वह जो खुद को क्या कर रहा है, अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है, अपने गुड कैरेक्टर के बारे में बात करने लग रहा है कि मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, खुद रिप्लाई में दे रहा है इस बात को, यानी इस चीज को वो अब वो हथियार बना रहा है कि हम अच्छे नेचर के हैं। अब यहां पे क्योंकि वो रिप्लाई में गुड कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो अब वहां पे उसका जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर हो जाएगा वो रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना। हाँ, तो ये क्यों नहीं करेगा, उसको क्या पता कि इस एडवोकेट को, बगल में एडवोकेट प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि हम जो है जेल में रह चुके हैं 1 महीना के लिए। हाँ, तो वो तो यही तो कोर्ट में और क्या होता है, और क्या होता है, हाँ, तो और क्या होता है कोर्ट में, रिलेवेंट बना देगा तो बना देगा, लेकिन वो तो बोलेगा ना। अच्छा, एक आदमी, कोई आदमी अपने आप को दोषी मानता है, अगर वो ऐसी बात करेगा तो वो कोर्ट में तो यह भी कहेगा कि हमको झूठा फंसाया गया था उस मामले में,
ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो ये मानता है ना, क्योंकि अब अपने गुड कैरेक्टर की बात कर रहा है वो। तो सवाल सिर्फ हम इतनी सी कह रहे हैं आपको इसमें कि क्रिमिनल हिस्ट्री, अगर एक आदमी बहुत दुर्दांत अपराधी है तब तो वो गुड कैरेक्टर के बारे में बात ही नहीं करेगा। नहीं, अगर वह बहुत बड़ा अपराधी है, पेपर में खूब आया है, तो वो अपने आप को गुड कैरेक्टर के बारे में बात करेगा ही नहीं। वो हम अच्छा आदमी है वो तो कहेगा नहीं। सिचुएशन बेस्ड समझिए इस चीजों को, कि अगर वह इस तरह के सिचुएशंस में आ है, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि हम अच्छे चरित्र का इंसान हैं, हमने गरीब बहुत सारे अनाथालय बना दिए हैं, बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाते हैं, अब वो अपने गुड कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो जो प्रोसिक्यूशन होगा अब वो चीजें खंगालना शुरू करेगा जहां जहां उसका बैड कैरेक्टर होगा, और वो बैड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। समझे राहुल? हाँ, तो ये चीजें हैं इसमें। सेक्शन 53 समझ गए, 53A समझ गए, और 54 में पहले एक एक्सेप्शन बताया आपको कि जहां पे रिप्लाई में गुड कैरेक्टर आएगा वहां प्रीवियस बैड जो है वो आपको क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, प्रीवियस बैड कैरेक्टर। अब एक चीज देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन 1 देखिए। अब देखिए, अभी क्या हम एक एक्सेप्शन तो बता दिए कि जहां रिप्लाई में गुड कैरेक्टर होगा वहां प्रीवियस बैड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन 1 लिख रहा है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ ए फैक्ट इन इशू। प्रीवियस जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि जो प्रीवियस, याद रख लो इस चीज को, जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है वह इररेलेवेंट है। तो एक्सप्लेनेशन 1 जो है सेक्शन 54 का, वह भी इसका एक्सेप्शन है कि जहां पे किसी इंसान का बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू है। अब जहां पे क्वेश्चन ही उसके बैड कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है, अब जहां पे कोई आदमी है उस पर वो उसका काम ही है छिछोराबाजी करना, उसका काम ही है छेड़छाड़ करना, अब यही फैक्ट इन इशू है वहां पे कोर्ट में। इसी चीज को क्या करते हैं कोर्ट में, जो उसका बैड कैरेक्टर है वही इन इशू है, तब वहां पे वह रेलिवेंट बैड कैरेक्टर रेलिवेंट हो जाएगा। प्रीवियस बैड कैरेक्टर जहां पे एक तो जहां पे रिप्लाई की बात उसने गुड कैरेक्टर की बात करी, वहां पे रिलेवेंट होगा बैड कैरेक्टर। दूसरा क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन जो आपका 1 है 54 का, वो ये कह रहा है कि जहां पे एक्यूज का बैड कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है, वही मुद्दा बना हुआ है, वही इन क्वेश्चन है, तो वहां पे जब बैड कैरेक्टर ही इन क्वेश्चन है तो हम बैड कैरेक्टर का एग्जांपल देंगे ना, बैड कैरेक्टर का हम एविडेंस देंगे कि नहीं देंगे? तो जो प्रोसिक्यूशन वहां पे बैड कैरेक्टर का एविडेंस देगा उसका, वह रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? हाँ, अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 भी देख लीजिए। ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। जस्ट इसका एग्जांपल दिए भी थे भी आप लोगों को हम। ए प्रीवियस, एक्सप्लेनेशन 2 देखिएगा, ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट, जैसे अभी जस्ट आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिए थे कि जैसे ही वह गुड कैरेक्टर बात करेगा, प्रोसिक्यूशन कहेगा कि माय लॉर्ड ये 2 महीना जेल में रह चुका है पहले, ठीक है ना, इस अपराध में या उस अपराध में 2 महीना जेल में रह चुका है। तो यही बात यहां पे लिख रहा है कि अगर कोई प्रीवियस कन्विक्टेड है, ठीक है ना, इज रेलिवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, तो बैड कैरेक्टर का जब एविडेंस देने की बात आएगी और वह पहले कभी प्रीवियस कन्विक्टेड हो चुका है, तो वहां पे वो चीजें रेलिवेंट हो जाएगा। क्लियर? सेक्शन 53, 53A, 54, यह 3 ऐसा जगह पे है क्रिमिनल मामले में, ठीक है ना, जहां पे हम क्या कहते हैं, रेलिवेंसी ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं क्रिमिनल मामलों में। हम थोड़ा सा संक्षेप में और बता देते हैं आप लोगों को। 53 कह रहा, हाँ बिल्कुल बैड कैरेक्टर रेलेवेंट हो जाएगा, इसलिए तो लिख भी दिया है, अलग से एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है कि प्रीवियस कन्विक्टेड है तो रेलेवेंट रहेगा, तो लिख भी दिया है ना, ठीक है ना। तो अब समझिए आप लोग, सिंपल से आपको एक एग्जांपल से समझाया भी था, भी सुन लीजिए एक बार फिर से फिर आप लोग पूछिएगा। सेक्शन 53 कह रहा है कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, ठीक, एक्यूज का जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट है। 53A कह रहा है कि जो अपराध महिलाओं के अगेंस्ट में है, जैसे अब सेक्शंस कुछ पढ़े थे आप लोगों को, ये वहां पे जहां पे कंसेंट, सहमति इन क्वेश्चन है, जहां पे कंसेंट ही इन क्वेश्चन है,
वहां पे, ठीक है ना राहुल, जहां पे करेक्ट क्या कहते हैं, कंसेंट, हाँ कंसेंट ही क्या कहते हैं इन क्वेश्चन है 53A में, shall not be relevant, ठीक है ना, तो वहां पे रेलिवेंट नहीं होगा। और जहां पे सेक्शन 54 कह रहा है कि बैड कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट रिप्लाई। तो बैड कैरेक्टर की बात हम लोग तब तक नहीं करेंगे कोर्ट में जब तक कि वह गुड कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करेगा। जब तक कि एक्यूज अपने गुड कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करेगा तब तक प्रोसिक्यूशन अगर उसके बैड कैरेक्टर के बारे में बात करेगा तो वह क्या माना जाएगा, इररिलेवेंट माना जाएगा। क्लियर। लेकिन जैसे ही रिप्लाई में, जैसे ही वो अपने गुड कैरेक्टर के बारे में बखान करने लगेगा तो प्रोसिक्यूशन को बैड कैरेक्टर जो है बोलने का क्या हो जाएगा, उसको वो एविडेंस देना शुरू कर देगा। क्लियर।